नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजीत। आप देख रहे हो ड्रॉइड का चैनल। आप सबका स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार आ चुका हूँ एक नया एपिसोड लेके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओप्पो का नया एनको W11 के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे ओप्पो का W31 इंडिया में जो लॉन्च हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद चाइना में और एक अपर वेरिएंट या फिर प्रीमियम सेगमेंट का TWS ओप्पो ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था W51। उसके बारे में भी जल्द से जल्द आपको एक वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो का W11 के बारे में, जो कि और ज्यादा बजट सेगमेंट के टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए ओप्पो बहुत जल्द यहाँ पे ला सकता है। अब इंडिया का लॉन्च कब है, अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसका नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द शायद हम लोगों को ये मिल सकता है, क्योंकि रूमर्स जो बोल रही है ये 25 जून को इंडिया में लॉन्च हो सकता है विद प्राइस टैग ऑफ 2999। जी हाँ, यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे के सारे फीचर्स, साथ ही साथ में कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये मिलने वाला है वो भी मैं जानकारी कंप्लीट दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैगलाइन है म्यूजिक नेवर ड्रॉप्स, तो यहाँ पे आपका सिंपल जो है एयर में फिट होने वाला एक छोटा सा TWS ओप्पो की तरफ से W11 के रूप में हम लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। हाईलाइटेड फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पे 20 आवर्स बैटरी लाइफ, IP55 का यहाँ पे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस जो है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे बाइनोरल साइमल्टेनियस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन और एनहांस बास का भी फीचर जो है ये W11 में मिलने वाला है। अब देखते हैं बाकी इसके फीचर्स जो है हम लोगों के लिए ओप्पो क्या ला है। आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ये फीचर्स है क्या। यहाँ पे देखिए, आपको नीचे दो पिक्चर दिख जाएंगे, जिसमें एक में स्मार्टफोन से आपका TWS जो लो बजट में होते हैं, जैसे कि 500, 700, 1000, 1500, 2000 रुपए के जो TWS होते हैं, उसमें होता क्या है, आपके एक ईयरबड्स पे सबसे पहले अपने फोन से जो है ऑडियो जाता है और फिर एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो इसमें थोड़ा सा लेटेंसी का जो है फर्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ओप्पो W11 में आपको यहाँ पे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेस लेटेंसी प्लस मोर स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगा। स्पेशली गेम खेलने के टाइम पे आपको इसका मजा जो है वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5 की कनेक्टिविटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ब्लूटूथ का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ में अप टू 10 मीटर डिस्टेंस से भी आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के साथ। देखते हैं इसका अगला फीचर जो है बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने W31 के रिव्यू के टाइम पे और अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी इसका केस का कवर हम खोलते हैं, संग अगर आपका फोन विद इन 10 मीटर रेंज में हो तो वो संग जो है पेयर हो जाता है। ये भी सिमिलर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार अपने W11 को अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर लिया, जब भी आप उसका ढक्कन खोलोगे या फिर केस का जो लीड है उसको ओपन करोगे, संग अपने स्मार्टफोन के साथ वो पेयर हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर आपको इस बात का डेमो देखना है तो आप मेरे W31 के वीडियोस को देखना मत भूलिए। आपको ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे काम करता है। साथ ही साथ में बात करते हैं इसकी एक्सीलेंट बैटरी लाइफ की, तो आपके यहाँ पे अप टू 5 आवर्स का ऑडियो प्लेबैक कंटिन्यूअस जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ में केस के साथ आपको 20 घंटे यानी 20 आवर्स तक आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्जर लेके नहीं निकले हैं, फिर भी आप अगर अपना केस को कैरी कर रहे हैं तो W11 में आप एक दिन आराम से गुजार सकते हैं। साथ ही साथ में जब भी उसको यूज नहीं कर रहे, आप सिंपली अपने कान से निकाल के उसको अपने केस के अंदर डाल दीजिए और वो ऑटोमेटिकली चार्ज फिर से हो जाएगा आपके फर्दर यूज के लिए। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अप टू 20 आवर्स तक इसका टोटल बैटरी सपोर्ट जो है दे रहा है ओप्पो, तो इसके लिए कूडोस टू ओप्पो। साथ ही साथ में बात करते हैं इसका फाइन बास एंड क्लैरिटी की, तो आपको यहाँ पे 8 mm का डायनामिक ड्राइवर्स मिल रहा है। साथ ही साथ में टाइटेनियम प्लेटेड आपको यहाँ पे कंपोजिट जो ड्राइवर्स है वो भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हालांकि यहाँ पे ड्राइवर का साइज जो है वो थोड़ा छोटा लगेगा, क्योंकि बाकी जो ब्रांड्स है वो शायद 12-11 mm का आपको यहाँ पे ड्राइवर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ पे 100% एश्योरेंस नहीं है कि आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा का जो क्वालिटी है उससे आपको 48 में ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ यही है कि कैमरा का सेंसर, कैमरा का बाकी जो सेटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लिया हुआ पिक्चर जो है कितना साफ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 8 nm का जो ड्राइवर ओपो ने यूज़ किया है मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी W31 का ट्राई कर लिया है। काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है और काफ़ी लो लेटेंसी भी वहाँ पे देता है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा जब ये रिटेल में आ जाएगा इंडिया में कि इसका लेटेंसी कितना है और गेम खेलते वक्त आपको कितना यहाँ पे दिक्कत आती है या फिर कितना आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप आउटडोर में वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप आउटडोर में इसको यूज करना चाहते हैं, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। और अगर
बारिश भी हो गया, जैसे कि अब बारिश का सीजन चल रहा है इंडिया में, तो अगर बारिश भी हो रहा है तो कोई फिक्र नहीं, आपको यहाँ पे IP55 यानी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट का एश्योरेंस जो है ओप्पो की तरफ से मिल जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन फीचर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका जो बात करने के टाइम पे बैकग्राउंड में नॉइस है वो आपके दूसरे एंड पे नहीं जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर जाएगा आपके जो चाहने वाले उनके पास। ये भी एक अच्छा फीचर है। मुझे लगा था कि W11 में शायद ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओप्पो ने इसको इंक्लूड कर दिया। ये एक एडेड एडवांटेज है मेरे ख्याल से ओप्पो W11 में। देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना ये काम करता है। जब ये लॉन्च हो जाएगा मैं आपको जरूर इसका हैंड्स ऑन देके बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके सिंपल टच कंट्रोल की। जी हाँ, यहाँ पे टोटल 5 कंट्रोल दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिंगल टैप करने से प्ले पॉज होता है, डबल टैप करने से आपका जो ट्रैक है वो नेक्स्ट ट्रैक में चला जाएगा, आपको यहाँ पे डबल टैप करने से कॉल रिसीव हो जाएगा, ट्रिपल टैप करने से आपको यहाँ पे वॉइस कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी वॉइस असिस्टेंट जो है गूगल का वो एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे टच एंड होल्ड करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है मुझे लग रहा है। अब अगर डिजाइन की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि ओप्पो के जो W31 का या फिर W51 जो चाइना में लॉन्च हुआ है, तो इसका जो केस है वो पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब आज की जो TWS है उसके केस जो है काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो पॉकेट में स्पेशली जीन्स के पॉकेट में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ओप्पो का 2020 का जो मेन मोटो है ये स्लिम और लाइट वेट बनाने का, सिमिलर फीचर जो है यहाँ पे भी दिया गया है। और यहाँ पे भी केस जो है काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी लाइट वेट है, तो ये भी चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। अब बात करते हैं वेट की, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4.4 ग्राम का जो है एक ईयरबड्स का वेट है। तो कभी कभी शायद आप भूल भी सकते हो कि आपने W11 को अपने कान में लगा कर रखा है, तो फेदर लाइक वेट है मेरे ख्याल से इसमें। तो देखना पड़ेगा, जब भी आएगा मैं हैंड्स ऑन जरूर अपने चैनल पे दे दूंगा आपको। अब बात करते हैं बाकी स्पेक्स की। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं बाकी डिटेल्स, अगर आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है इसके बारे में चाहिए तो। साथ ही साथ में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि W31 का हैंड्स ऑन अनबॉक्सिंग और रिव्यू का जो है वीडियो आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में मुझे नीचे बताना मत भूलिएगा कौन से डिवाइस के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर के इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।